यजीद भी अकेला नहीं, यजीद जैसे कई और भी हैं। हुसैन ने कहा वलीद उसे सिर्फ इतना कह दे अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे, मैं अली का बेटा। आज हमें मौलवी कहता है जी नहीं जी हम कहते हैं हुसैन ने सही किया। अब ये मैं इसे मौलवी की सादगी समझूं या चालाकी समझूं कि उसने इमाम हुसैन का साथ दे दिया सिर्फ इस डर से कि अगर हुसैन का साथ ना दिया तो फिर यजीद के साथ जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हम कहते जी हुसैन सही, सिर्फ अकेला हुसैन सही नहीं, सारे हुसैन सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, सारे यजीद। हुसैन भी एक फिक्र का नुमाइंदा था, यजीद भी एक फिक्र का नुमाइंदा था। हुसैन भी अकेले नहीं थे, यजीद भी अकेला नहीं था। आज मौलवी कहता हुसैन सही यजीद गलत नहीं। अगर हुसैन सही कहना फिर खुल के कह, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। मौला हुसैन की इज्जत की कसम बंदों ने, और मेरी कौम भी बड़ी सादा है, हम बड़े सादा लोग शिया हैं। हम जिस बंदे के नाम के साथ हुसैन लिखा हो ना हम उसे भी शिया मान लेते हैं। ये बंदों ने फैशन बना लिया है 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन लेने, 2 दिन के लिए काला सूट, 1 पानी की सबील, 4 देगे हलीम की, और हुसैनी बनने की कोशिश। देगे देने से हुसैन नहीं मिलता। जो बोल सकते मुझे अहमद फरमा, पानी पिलाने से हुसैन नहीं मिलेगा। हुसैन लेना है तो हुसैन के नजरिए की हमायत कर, यजीद छोड़ना है तो यजीद के नजरिए को छोड़। हुसैन भी तन्हा नहीं, यजीद भी तन्हा नहीं। जो गुजरात में इस वक्त में सो रहा है उस बंदे को जगाओ मैं जुमला कहो, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आज बंदे कहते हैं सिर्फ यजीद गलत, सिर्फ यजीद गलत नहीं, हुसैन सही तो हुसैन का पूरा निजाम सही। यजीद कैसे बना था? वोटों से। हुसैन के पास वोटें नहीं थे, हुसैन अल्लाह का बनाया था, अल्लाह के बनाए को वोटों की जरूरत नहीं है। यजीद के पास क्या था? अपने बाप का लिखा हुआ। हुसैन के पास बाप का लिखा नहीं, कुरान में अल्लाह का लिखा हुआ था। यजीद के पास क्या था? 18,000 मुफ्तियों का फतवा। हुसैन ने मुफ्तियों की मोहताजी हुसैन को थी नहीं, हुसैन के पास थी कुरान की नस। आज मौलवी कहता है यजीद गलत हुसैन सही, यजीद गलत हुसैन सही। हुसैन सही कहना है फिर पूरे दिन का मुसलमान पर, फिर ये ना क्या हुसैन सही है फिर मान हुसैन सही वोटें गलत, हुसैन सही नामजद करना गलत, हुसैन सही कमेटियों से बनने वाला गलत, फिर तुझे आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही सकीफा गलत। अल्लाह का बनाया सही, बंदों का बनाया गलत। हुसैन बंदों का बनाया नहीं था, हुसैन था अल्लाह का बनाया। आखिरी सवाल और आपको सलाम। आज यजीद को बचाने की कोशिश करने वाले, तुमने सिर्फ अकेला यजीद बचाना था, पूरी लाइन फंस गई है। हमें सिर्फ इतना बताओ कि आखिर चले ठीक है, बस आखिरी जुमला, और वो भी गुजरात से दाद लेने के लिए नहीं, आपके ज़हनों तक पहुंचाने के लिए। यजीद ने मांगी बैयत, इमाम हुसैन ने किया इनकार, 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। तुमने 72 बताए कि जी हाँ हाँ 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। आ किसी चौक चौराहे में कि हुसैन का मातमी आता है, मैं उन 72 ने जिन्होंने हुसैन का साथ दिया, मैं उनके नाम बताता हूँ, उनकी वल्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके शजरे बताता हूँ, उनके कद बताता हूँ, उनके चेहरे की रंगतें बताता हूँ। तू सिर्फ एक काम कर, जिन लाखों ने यजीद को वोट दिए वो कौन थे? आखिर कुछ मुसलमानों ने, उस दौर के मुसलमानों ने यजीद को वोट दिए, वो कौन थे? मुसलमान ही थे ना, उन्होंने यजीद को वोट दे दिए। अगर तू कहे यजीद को वोट नहीं दिए तो मुझे 72 में दिखा,
अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो यजीद की पार्टी में थे। अब मैं नहीं कहूंगा कि वो कौन थे, वो कहां थे, उनके नाम क्या थे, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुरान से ही हुसैन का इंतकाम पढ़ने लगा हूं। रात के इस पहर में ये हुसैन के नौकर खुल के अपने बादशाह हुसैन को दाद देंगे, क्या कहने मेरे मालिक, क्या तेरी हिकमत अमली थी। क्योंकि इससे पहले 4 कत्ल हुए थे सैयदों के, चारों कातल छुपा दिए गए थे। नबी का कत्ल हुजरे में हुआ, आज तक नबी का कत्ल मिंबर से नहीं पढ़ने दिया जा रहा। कह दिया कि नहीं जी नबी तबई मौत मर गए। मासूम तो तबई मौत मरता ही नहीं। तबई मौत वो मरता है जिसकी तबीयत में तवाज़ुन बरकरार न रहे, और जिसका जिस्म पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कंट्रोल कैसे करता है। मासूम या जहर से या तलवार से। अगर पढ़ने वाली आंख हो तो सही बुखारी में लिखा हुआ आखिरी वक्त में नबी को दवाई पिलाई जा रही थी और नबी इनकार कर रहे थे, दवा में शिफा होती। नबी का कत्ल मदीने में हुआ, कातल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, कातल छुप गया। अली को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में कत्ल करवाया गया, असल कातल छुप गया। हसन को घर में बीवी के जरिए जहर दलवाई गई, असल कातल छुप गया। 4 कत्ल छुप गए थे। क्या कहने हुसैन तेरे इंतकाम के। हुसैन सबके कातल घेर के करबला में ले आया। हुसैन ने सबके कातल इकट्ठे किया। हुसैन ने नाने का कातल, बाबे का कातल, माँ का कातल, हुसैन ने सबके कातल इकट्ठे किए। हथेली जैसी जमीन पे, हथेली जैसी जमीन पे हुसैन ले आया। अब बंदे थे चेहरों पे इस्लाम का पर्दा डाल के, बंदे थे कुरान के कारी बन के आए हुए, बंदे थे कुरान के हाफिज बन के आए हुए। हुसैन ने हथेली जैसे मैदान में 9 लाख सामने इकट्ठे किए, 72 अलहदा किए। उनके पास नमाजें भी थी, उनके पास कलमा भी था, उनके चेहरों पे दाढ़ियां भी थी, उनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी था। हुसैन ने करबला में अदल का तराजू लगा के बताया, नमाजों से इस्लाम नहीं मिलता, रोजों से हुसैन मिलता है। हुसैन ने करबला में बताया, इनके पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। हुर के पास सब कुछ था, सिर्फ हुसैन था। सिर्फ हुसैन। मोहब्बत हुसैन ने हुर को अलैहिस्सलाम कर दिया। उधर 9 लाख कातल घेर के हुसैन ले आए। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिन्होंने हर दौर में मासूम को कत्ल करने की कोशिश की। आखिरी इंजाम पढ़ूं कुरान से, आओ कुरान मिंबर पे लाओ। वो जिन लाखों ने यजीद के हाथ पे बैयत की, वो कौन थे? अब मैं इंतकाम पढ़ने लगा, आखिरी जुमला इंतकाम का पढ़ने लगा। देखना हुसैन की तलवार में डट के सब ऐलान किस चीज का। कल इंशाल्लाह 1 से 2 बजे मसियाना हाजिरी होगी मुकम्मल तफसील के साथ मजलिस हो। आज की मजलिस में हर जाकिर बानी की हैसियत से, बिलखुसूस बानी की हैसियत से मैं सिर्फ हुसैन का इंतकाम बताऊं कि हुसैन ने इंतकाम लिया क्या। इन लोगों ने की यजीद के हाथ में बैयत, ठीक, हुसैन को छोड़ा। हुसैन ने तलवार से नहीं मारे, हुसैन ने कैसे मारे, और मैं तुम्हें हुसैन का इंतकाम बताऊं। कुरान कहता है अगर मुसलमान फासिक के हाथ में बैत करे तो वो काफिर हो जाता है। इन्होंने की यजीद के हाथ में बैत, हुसैन ने सारे काफिर कर दिए। काफिर वो नहीं होता जिसे मौलवी दीवार पे काफिर लिखे, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर लिखे। ये बड़े घरों के लोग थे, इन्होंने हुसैन को छोड़ा। हुसैन इन्हें घेर के करबला में ले आया। 9 लाख सामने खड़ा किया हुसैन ने। इधर हुसैन ने खड़े किए अपने 72। यजीद के जिंदों की फरिश्त भी ना बनी, हुसैन पे मरने वालों की फरिश्त भी बन गई। फिर क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरे नवाजने के, जिन 72 ने तेरी नहीं में साथ दिया था, हुसैन ने उनमें से एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने सारे अलैहिस्सलाम। तासुब की ऐनक हटा, हकीकत की आंखों से देख हुसैन के कातिलों में कौन कौन खड़ा है। ये उमर इब्ने साद किसका बेटा था?
ये सनान बिन अंस किसका बेटा था? ये कौन लोग थे जो हुसैन के कत्ल के लिए आए थे? और फिर मैं कत्ल की वजह पढ़ूं और यहीं पे 2 सतरें मुशाहिद की। 10 मुहर्रम को यूं खड़े थे हुसैन के सामने। मेरे मालिक हुसैन का आखिरी खुतबा सुना। हुसैन घोड़े की जीन पे बैठ के आए, सारे मारे गए थे, तन्हा रह गए थे हुसैन। हुसैन ने 9 लाख के सामने खड़े होकर कहा, हुसैन का मैंने तुम में वो लोग देख रहा हूं जिन्होंने मुझे नबी की पुष्ट पे देखा। मैं तुम में वो लोग देख रहा हूं जिन्होंने ईद वाले दिन मुझे नाने के कांधों पे देखा। मैं तुम्हारे अंदर अबाओं के नीचे छुपे हुए चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने कई बार नाने को मेरा सर, मेरा चेहरा चूमते देखा है। सिर्फ तुम्हारे